मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे ग्रह गोचर के अनुसार कमाल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर बुध के साथ युति योग बनाएगा। दो शुभ और मित्र ग्रहों का धन भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा, धन सुख में वृद्धि करेगा। 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो आपके लिए हर प्रकार से उत्तम रहेगी। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर गुरु और शुक्र संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव पर राशि स्वामी बुध की स्थिति बनी हुई है। तो पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य केतु के साथ बना हुआ है। यह स्थिति आपके मनोबल को भी शक्ति प्रदान कर रही है। राहु ने नवम भाव भाग्य भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के 12वें भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। वैसे पूरे सप्ताह चंद्रमा का संचार भी बेहतरीन बना रहेगा, जो आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगा। मन कारक चंद्रमा का शुभ गोचर भी इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी राशि पर गुरु और शुक्र का संचार स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। पूरे सप्ताह बुध का दूसरे भाव पर संचार 21 अगस्त को बुध के साथ शुक्र का युति योग बेहतरीन रहेगा। पूरे सप्ताह स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। ऊपर से चंद्रमा का शुभ गोचर भी मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो बचपन से आपको क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पूरे सप्ताह शुक्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। 21 अगस्त तक शुक्र ज्ञान कारक गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। फिर 21 अगस्त को बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग बनाएगा। दोनों ग्रहों के साथ शुक्र का युति योग विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र बचपन से आपको क्रिएटिव के साथ रोमांटिक भी बनाते हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस कारक है। पूरे सप्ताह शुक्र की शुभता प्रेमियों के लिए भी आनंदमय बने रहेगी, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। वह प्रेमी जो प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए गुरुदेव और शुक्र का युति योग बेहतरीन बना हुआ, उनके प्रयासों में तेजी आएगी। 21 अगस्त तक यह युति योग बना रहेगा। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का दूसरे भाव पर संचार प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और घर से बाहर स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। वीकेंड में भी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी स्वयं गुरुदेव है। गुरुदेव की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव के साथ
शुक्र की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल की क्रूर और शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, जो रंग में भंग डालने का कार्य कर सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में एक चुप सौ सुख वाली नीति पर चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। वैसे 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 18 अगस्त की दोपहर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह की तुलना में यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी भी शुक्र है। 21 अगस्त को शुक्र का धन भाव में प्रवेश संतान के माध्यम से भी धन लाभ के प्रबल योग बना रहा है। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक धनदायक रहेगी। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर वह निवेश संतान के नाम कर रहे हैं तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य होगा। अब बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शनि है और कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। भाग्य भाव पर कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का और भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार एक दूसरे के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे भाग्य और कर्म दोनों का सुखम से योग आपके साथ बना रहेगा। करियर में सफलता के लिए मेहनत और प्रयासों के साथ साथ आपको अपने बुद्धि बल और भाग्य बल का भी विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के धन भाव पर बुध संचार कर रहा है। बुध का धन भाव पर संचार धनदायक बना हुआ है। वैसे भी बुध राशि स्वामी है। राशि स्वामी धन भाव पर संचार करे तो धन में वृद्धि करने का कार्य करता है। 21 अगस्त को बुध के साथ बुध का मित्र ग्रह शुक्र भी संचार करेगा, जो धन सुख में वृद्धि करेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, समय महत्वपूर्ण बनता जाएगा। आपके खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। अब चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के 12वें भाव पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। इसलिए चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि मंडे की दोपहर के 2:39 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरु और शुक्र पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। अब 3 शुभ ग्रहों का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। पहले से अधिक सुंदरता का भाव देखने को मिलेगा। चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। देखने वाला मोहित होगा, आपकी ओर खींचा चला आएगा। यहाँ से तीनों शुभ ग्रहों की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पिछले समय से व्यापार में चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार भाव पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि व्यापार में तेजी लेकर आएगी। खासकर चंद्रमा की दृष्टि के विशेष रूप से लाभ मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि, उधर धन भाव पर व्यापार कारक बुध का संचार व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगा। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। वह दोस्त जो कमीशन एजेंट या अन्य कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। 3 शुभ ग्रहों का आपकी राशि पर संचार मन को भी
उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। हर प्रकार से स्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। चंद्रमा की यह स्थिति 20 अगस्त की शाम तक बनी रहेगी, जो बेहतरीन रहेगी। 20 अगस्त के बाद भी चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20 अगस्त की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धन भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का धन भाव चंद्रमा का भाव है। अब धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा, धन सुख में वृद्धि करेगा। इधर सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शुक्र देव का संचार 21 अगस्त को शुक्र देव भी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब 3 शुभ ग्रहों का धन भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। आपका धन कहीं रुका अटका या फंसा हुआ है तो इस अवधि में प्रयास करने से सरलता से आपके हाथों में आ सकता है, क्योंकि धन भाव और धन भाव का स्वामी चंद्रमा दोनों शुभ ग्रहों शुक्र और बुध के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, जो धन में कमी नहीं आने देंगे। धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देगी। आपकी वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी को 4 चांद लगेंगे। वह दोस्त जो वाणी से संबंधित गायन वादन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव लेकर आएगा। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। सैटरडे की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्यदेव पहले से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। इस भाव पर चंद्रमा के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। धन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। चंद्रमा के संचार से मनोबल उच्च बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस अवधि में कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मित्रों, भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जो इस सप्ताह के साथ साथ 15 सितंबर तक धन भाव पर संचार कर धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।